वह दिन आया। अपनी स्थिति का संपूर्ण वर्णन कर पाना मेरे लिए कठिन है। एक तरफ सुधार का उत्साह था, जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कौतूहल था, और दूसरी तरफ चोर की तरह छिपकर काम करने की शर्म भी थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि इसमें मुख्य वस्तु क्या थी। हम नदी की तरफ एकांत की खोज में चले। दूर जाकर ऐसा कोना खोजा जहाँ कोई देख न सके, और वहाँ पर मैंने कभी न देखी हुई वस्तु, मांस देखी। साथ में भटियार खाने की डबल रोटी थी। दोनों में से एक भी चीज़ मुझे भाती नहीं थी। मांस चमड़े जैसा लगता था। खाना असंभव हो गया। मुझे तो उल्टी होने लगी। खाना छोड़ देना पड़ा। मेरी वह रात बहुत बुरी बीती। नींद नहीं आई। सपने में ऐसा आभास होता था मानो शरीर के अंदर बकरा जिंदा हो और रो रहा हो। मैं चौंक उठता, पछताता, और फिर सोचता कि मुझे तो मांसाहार करना ही है, हिम्मत नहीं हारनी। मेरे मित्र भी हार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अब मांस को अलग अलग ढंग से पकाने, सजाने और ढकने का प्रबंध किया। नदी किनारे ले जाने के बदले किसी बावर्ची के साथ बातचीत करके छिपे छिपे एक सरकारी डाक बंगले पर ले जाने की व्यवस्था की, और वहाँ कुर्सी, मेज वगैरह सामान के प्रलोभन में मुझे डाला। इसका असर भी हुआ। डबल रोटी की नफरत कुछ कम पड़ी, बकरे की दया छूटी, और मांस का तो कह ही नहीं सकता। पर मांस वाले पदार्थों में स्वाद आने लगा। इस तरह एक साल बीता होगा, और इस बीच 5-6 बार मांस खाने को मिला होगा। क्योंकि डाक बंगला सदा सुलभ ना रहता था, और मांस के स्वादिष्ट माने जाने वाले बढ़िया पदार्थ भी सदा तैयार नहीं हो सकते थे। फिर ऐसे भोजनों पर पैसा भी खर्च होता था। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए मैं कुछ दे नहीं सकता था। इस खर्च की व्यवस्था उन मित्र को ही करनी होती थी। उन्होंने कहाँ से कैसे व्यवस्था की, इसका मुझे आज तक पता नहीं है। उनका इरादा तो मुझे मांस की आदत लगा देने का, भ्रष्ट करने का था। इसलिए पैसा वे अपने पास से ही खर्च करते थे, ताकि एक बार मुझे लत लग जाए तो बाकी समय के लिए पैसा मैं उनके लिए खर्च करूं। पर उनके पास भी कोई खजाना नहीं था, इसलिए ऐसी दावतें कभी कभी ही हो सकती थी। जब जब ऐसा भोजन मिलता, तब तक घर पर भोजन तो हो नहीं सकता था। जब माताजी भोजन के लिए बुलाती, तब आज भूख नहीं है, खाना हजम नहीं हुआ, ऐसे बहाने बनाने पड़ते थे। ऐसा कहते समय हर बार मुझे बुरा लगता था। यह झूठ, वो भी माँ के सामने, और माता पिता को पता चले कि लड़के मांसाहारी हो गए हैं, तब तो उन पर बिजली ही टूट पड़ी। ये विचार मेरे दिल को कुरोदने लगते थे। इसलिए मैंने निश्चय किया, मांस खाना आवश्यक है, उसका प्रचार करके हम हिंदुस्तान को सुधारेंगे। पर माता पिता को धोखा देना और झूठ बोलना तो मांस ना खाने से भी बुरा है। इसलिए माता पिता के जीते जी मांस नहीं खाना चाहिए। उनकी मृत्यु के बाद स्वतंत्र होने पर खुले तौर से मांस खाना चाहिए, और जब तक वह समय न आए तब तक मांसाहार का त्याग करना चाहिए। अपना यह निश्चय मैंने मित्र को जता दिया, और तब से मांसाहार जो छूटा सो सदा के लिए छूट गया। माता पिता कभी यह जान नहीं पाए कि उनके 2 पुत्र मांसाहारी हो चुके हैं। माता पिता को धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार छोड़ा, पर वह मित्रता नहीं छोड़ी। मैंने मित्र को सुधारने का इरादा किया था, पर खुद ही बिगड़ने लगा, और बिगड़ा इतना कि मुझे होश तक ना रहा। इसी सोहबत के कारण मैं व्यभिचार में भी फंस जाता। एक बार मेरे ये मित्र मुझे वेश्याओं की बस्ती में ले गए। वहाँ मुझे योग्य सूचनाएं देकर एक स्त्री के मकान में भेजा। मुझे पैसे वगैरह कुछ देना नहीं था, हिसाब हो चुका था। मुझे तो सिर्फ दिल बहलाने वाली बातें करनी थी। मैं घर में घुसा, पर जिसे ईश्वर को बचाना होता है वो बच ही जाता है। वह गिरने की इच्छा रखते हुए भी बच सकता है। उस कोठरी में मैं तो बिल्कुल अंधा बन गया। मुझे बोलने का भी होश ना रहा। मारे शर्म के सन्नाटे में आकर उस औरत के पास खटिया पर बैठा, पर मुंह से बोल ना सका।
औरत ने गुस्से में आकर मुझे 2-4 खरी खोटी सुनाई और दरवाजे की राह दिखाई। उस समय तो मुझे जान पड़ा कि मेरी मर्दानगी को बट्टा लगा और मैंने चाहा कि धरती मुझे जगह दे दे और मैं उसमें समा जाऊं। पर इस तरह बचने के लिए और बचाने के लिए मैं सदा ही भगवान का आभारी हूँ। मेरे जीवन में ऐसे ही दूसरे 4 प्रसंग और आए। कहना होगा कि उनमें से अनेकों में अपने प्रयत्न के बिना केवल परिस्थिति के कारण मैं बचा हूँ। विशुद्ध दृष्टि से तो इस प्रसंग में मेरा पतन ही माना जाएगा। चूँकि मैंने विषय की इच्छा की, इसलिए मैं उसे भोग चुका हूँ। फिर भी लौकिक दृष्टि से इच्छा करने पर भी जो प्रयत्न प्रत्यक्ष कर्म से बचता है, उसे हम बचा हुआ मानते हैं। और इन प्रसंगों में मैं इसी तरह इतनी ही हद तक बचा हुआ माना जाऊंगा। फिर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से बचना व्यक्ति के लिए और उसके संपर्क में आने वालों के लिए बहुत लाभदायक होता है। और जब विचार शुद्ध हो जाते हैं, तब उस कार्य में से बच जाने के लिए वह ईश्वर का अनुग्रहित होता है। जिस तरह हम यह अनुभव करते हैं कि पतन से बचने का प्रयत्न करते हुए भी मनुष्य पतित बनता है, उसी तरह यह भी एक अनुभव सिद्ध बात है कि गिरना चाहते हुए भी अनेक संयोगों के कारण मनुष्य गिरने से बच जाता है। इसमें पुरुषार्थ कहाँ है, दैव कहाँ है, अथवा किन परिस्थितियों के वश में या किन नियमों के वश होकर मनुष्य आखिर गिरता या बचता है, ये सारे गूढ़ प्रश्न हैं। इसका हल आज तक हुआ नहीं और कहना कठिन है कि अंतिम निर्णय कभी हो सकेगा या नहीं। पर हम आगे बढ़े। मुझे अभी तक इस बात का होश नहीं हुआ था कि इन मित्र की मित्रता अनिष्ट है। वैसा होने से पहले मुझे अभी कुछ और कड़वे अनुभव प्राप्त करने बाकी थे। इसका बोध तो मुझे तभी हुआ जब मैंने उनके अकल्पित दोषों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। लेकिन मैं यथासंभव समय के क्रम के अनुसार अपने अनुभव लिख रहा हूँ, इसलिए दूसरे अनुभव आगे आएंगे। इस समय की एक बात यही कहनी होगी, हम दंपत्ति के बीच जो कुछ मतभेद पैदा होते या कलह होते थे, उसका एक कारण यह मित्रता भी थी। मैं ऊपर बता चुका हूँ कि मैं जैसा प्रेमी वैसा ही वहमी, वैसा ही शक्की पति था। मेरे शक को बढ़ाने वाली यह मित्रता ही थी, क्योंकि मित्र की सच्चाई के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं था। इन मित्र की बातों में आकर मैंने अपनी धर्मपत्नी को कितने ही कष्ट पहुंचाए हैं। इस हिंसा के लिए मैंने अपने को कभी माफ नहीं किया। ऐसे दुख हिंदू स्त्री ही सहन करती है और इस कारण मैंने स्त्री को सदा सहनशीलता की मूर्ति के रूप में देखा है। नौकर पर झूठा शक किया जाए तो वह नौकरी छोड़ देता है। पुत्र पर ऐसा शक हो तो वह पिता से लड़ लेता है, उसका घर छोड़ देता है। मित्रों के बीच शक पैदा हो तो मित्रता टूट जाती है। स्त्री को पति पर शक हो तो वह मन मसोट कर बैठी रहती है, पर अगर पति पत्नी पर शक करे तो पत्नी बेचारी का भाग्य ही फूट जाता है, वह कहाँ जाए। उच्च माने जाने वर्ण की हिंदू स्त्री अदालत में जाकर बंधी हुई गांठ कटवा भी नहीं सकती। ऐसा एक तरफा न्याय उसके लिए रखा गया है। इस संदेह की जड़ तो तभी कटी जब मुझे अहिंसा का सूक्ष्म ज्ञान हुआ, यानी जब मैं ब्रह्मचर्य की महिमा को समझा और यह समझा कि पत्नी पति की दासी नहीं पर उसकी सहचरणी है, सहधर्मिणी है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के समान साझेदार हैं और भला बुरा करने की जितनी स्वतंत्रता पति को है, उतनी ही पत्नी को भी है। संदेह के उस काल को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे अपनी मूर्खता और विषयांध निर्दयता पर क्रोध आता है और मित्रता विषयक यानी अपनी मूर्छा पर दया आती है। आगे क्या हुआ सुनते हैं अगले वीडियो में।